हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएस एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में हम आज बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। 2011, 12, 13, 14, 15 बस 16 वर्ष में नहीं आया, 17, 18, 19 और 20 ये सब में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत टॉप क्वेश्चन है ये, हर साल 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। तो दिया क्या है, 0 से पाई यस बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर पाई स्क्वायर 2ab हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम पहले इसको मान लेते हैं। माना आई बराबर हम पहले मान लेते हैं क्वेश्चन को 0 से पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इतना हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और हम आपसे बार बार बोल रहे हैं परगुण 4 को आप लोग रट लीजिए। परगुण 4 का प्रयोग हमेशा होता है, तो परगुण 4 से हर एक क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में नहीं परगुण 4 का प्रयोग होता है, बाकी सब क्वेश्चन में परगुण 4 का प्रयोग किया जाता है। आपकी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी परगुण 4 का प्रयोग होगा। तो आई बराबर इतना हो गया। तो अब परगुण 4 जब रखेंगे तो परगुण क्या कहता है, 4 0 से पाई और पाई में से यानी कि पाई में से यक्स को घटा देते हैं, पाई माइनस यक्स बाई ए स्क्वायर कास पाई माइनस यक्स और पूरे का होल वर्ग प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस यक्स और पूरे का होल वर्ग dx, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस यक्स और आप लोग ध्यान से देखिए कास 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में बस साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कास क्या होगा, आपका माइनस होगा। और हम आपसे बोलते हैं 180 और 360 रहे, 180 और 360 रहे तो साइन वही रहता है, यानी कि साइन रहता है तो साइन, कास रहेगा तो कास और टेन रहेगा तो टेन। तो यहाँ कास है तो कास रहेगा, कास है तो कास रहेगा, लेकिन माइनस में तो माइनस आपका एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको हम एक लाइन यहाँ पर गायब करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन 180 माइनस थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब इसको हम इसके साथ और पुनः इसको इसके साथ। तो आई बराबर 0 से पाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस है तो माइनस 0 से पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इतना हो गया। अब हम आप लोग समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 के जगह पे यानी कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। समीकरण 1 से एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, बस 4 ही 5 स्टेप चलेंगे, आपको पूरा बारीकी से समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस आई, तो माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस 2i हो जाएगा। एक लाइन गैप करते हैं तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। यदि यहाँ पर आई रखते हैं तो यहाँ पर माइनस आई होगा, तो माइनस आई को हम आई को एक तरफ करेंगे तो 2i हो जाएगा। और 0 से पाई और यहाँ पर हम पाई कॉमन कर ले रहे हैं, 1 बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ए और बी को मत देखिए, यहाँ पर 3
5, 7, 8, 9, 15 कुछ भी हो सकता है, यानी कि अचर पद कुछ भी हो सकता है। तो इसको मत देखिए, हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को देखिए, ये अचर पद को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, क्या cos स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर से अंश और हर में भाग कर देंगे, क्योंकि हमें 10 के फॉर्म में लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर, जब अंश और हर में भाग देंगे तो 2i बराबर पाई 0 से पाई। जब cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा उसका, सेक स्क्वायर एक्स बाई, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो cos कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b, और साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स dx। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यदि एक लाइन यहाँ पे देखिएगा b स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम b 10 एक्स का होल वर्ग लिख सकते हैं। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो b पर भी आएगा और 10 पर भी आएगा, तो यही काम कर रहे हैं यहाँ पर, का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम मान लेते हैं b 10x को t, मानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो परगुण 6 से तो 2i बराबर, परगुण 6 क्या कहता है, जो लिमिट है ऊपर वाला लिमिट में 2 से भाग कर देते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस b 10x का होल वर्ग dx। परगुण 6 आपका क्या कहता है, यदि a से 2a है, a से 2a है और fx dx है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से a fx dx। क्या किए हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए हैं और 2 से भाग कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये हो गया है। परगुण 6 आपका जो 6-7 रूल है, आप लोग 6 और 7 रूल अच्छे से याद कर लीजिए। 6 और 4 का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर 2 का प्रयोग किया जाता है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना b 10x बराबर t हो, तो इसका हम जब मानेंगे तो अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो b सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 1/b dt। इतना हो गया। और जो मानते हैं उसका हम लोग लिमिट भी चेंज करते हैं, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, अवकलन तो हो गया, और उसके बाद से लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करते हैं, जब x बराबर पाई बाई 2 हो, तो यदि x बराबर पाई बाई 2 होता है तो 10 पाई बाई 2 किसका मान होता है, 10 90 अंश। तो 10 90 अंश किसका मान होगा, इनफाइनाइट का। तो t बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। जब x बराबर 0 हो तो t का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 10 x के जगह पर 0 रखेंगे तो 10 0 हो जाएगा, और 10 0 की इसका वैल्यू होता है 0 का, तो t बराबर 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से अनंत और सेक स्क्वायर एक्स और dx के जगह पे 1/b dt लिख सकते हैं, 1/b dt। इतना हो गया। और जो माने हैं उसके जगह a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 1/b अचर पद है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो 2i बराबर 1/b 0 से अनंत 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। इतना हो गया। अब हम एक सूत्र जानते हैं, ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने वाले को हम रब करते हैं। एक 10 के फॉर्म में एक सूत्र पढ़े होंगे, इतने पद को हम रब कर देते हैं। तो 2i बराबर कितना है, पहले एक बार लिख लेते हैं। 2i बराबर 1/b 0 से
इनफाइनाइट 1/a² प्लस t² dt। चूंकि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx का समाकलन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है प्लस c। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 1/b, और हम यह इस रूप में है तो हम क्या करेंगे, टेन का सूत्र वाला फॉलो करेंगे। तो 1/a है तो 1/a और टेन इनवर्स x की जगह क्या है t है और a की जगह पर क्या है a ही है, और प्लस c नहीं लगाते हैं क्योंकि यह नीचे समाकलन है। इतना हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, इतना हो गया। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा a इंटू बी। और हाँ एक बात और है, यहाँ पर a 2 पाई छूट गया है, 2 पाई यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई छूट गया है, सॉरी इसके लिए इतना हो गया। और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स t/a है। तो जब अपर लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a माइनस टेन इनवर्स 0/a, यही होगा। यहां से 2 और 2 कट जाएगा तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई/a इंटू बी। और यदि किसी संख्या में हम मान लेते हैं किसी संख्या को इनफाइनाइट से भाग करते हैं तो उसका मान जो वैल्यू आएगा वह इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस, और ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब टेन इनवर्स इनफाइनाइट किसका वैल्यू होता है पाई/2 का। तो i बराबर पाई/a इंटू बी क्रॉस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/2 और टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा पाई² 2ab, यही प्रूफ हुआ। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर वहां पर फोटो लेकर सेंड कर दीजिएगा, पुनः इसको बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 पाई छूट गया था, इसके लिए सॉरी। और आप लोग कैलकुलेशन आपका तेज रहना चाहिए, कैलकुलेशन तेज रहेगा तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हल्का है लेकिन 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम 3 क्वेश्चन को लिए हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन बताएंगे और दोनों का पकड़ आपका हो जाएगा। हम इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे, इन दोनों को आप लोग आसानी से लगा लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो माना किसी भी समाकलन को हम लोग i के बराबर मान लेते हैं, i बराबर 0 से पाई/2 dx 1 प्लस अंडर रूट में 10x, इतना है। तो इसको हम लोग साइन अपन कास के रूप में चेंज करेंगे, 10 को साइन अपन कास के रूप में चेंज करेंगे। तो i बराबर हम इस वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं और बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप लोग लगा लीजिएगा। सेम प्रतिक्रिया इसी तरह होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और इसको हल कर दिया है, इन दोनों को हल करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पर हल नहीं किया है, थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा। तो dx बराबर dx/1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन x बाई कास x अंडर रूट में, इतना हो गया। अब इसका हम हर बराबर कर लेंगे। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई/2 dx। अब हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में कास x प्लस अंडर रूट में साइन x और पूरे बट्टे में अंडर रूट में कास x, इतना हो गया। i बराबर 0 से पाई/2। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम बूढ़े रूप में चेंज करेंगे तो अंश वाला हर वाला अंश हो जाता है। तो अंडर रूट में कास x बाई अंडर रूट में कास x प्लस
साइन एक्स डी एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो ए वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं, हमको इतना हल करना पड़ा है तब जाके ए क्वेश्चन आया है। अब यहाँ से हम लोग परवूट 4 का प्रयोग करेंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। सेम प्रतिक्रिया यहाँ भी परवूट 4 से लगा लेंगे और यहाँ से भी परवूट 4 से लगा लेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हल किए हैं इसीलिए हम तीनों क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर लिख लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ही क्वेश्चन बताएं और तीन आप लोग अच्छे से लगा लें। एक क्वेश्चन से 2 का निशाना होगा, 3 होगा परवूट 4 से, परवूट 4 से तो आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट में कास π/2 माइनस एक्स और अंडर रूट में कास π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इतना हो गया 0 से π/2 एक कास 90 माइनस थीटा अंडर रूट में साइन थीटा बाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 से π/2 और जब जोड़ेंगे तो हर हमारा बराबर है तो अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कास एक्स बाई अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कास एक्स डी एक्स हो गया। ये वाला पद पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम बराबर है। तो 2i बराबर 0 से π/2 डी एक्स। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो 2i बराबर डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा x और 0 से π/2 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर π/2 तो i बराबर कितना हो जाएगा π/4। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0 से x sin x बाई 1 प्लस कास स्क्वायर x dx का हमारा समाकलन करना है। तो दिया है क्या है 0 से पाई, तो मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई x sin x बाई 1 प्लस कास स्क्वायर x dx। तो हम आपसे बोलते हैं जब भी समाकलन के दिए तो परवूट 4 का प्रयोग कीजिए। रट लीजिए परवूट 4 को, परवूट 4 का प्रयोग बार बार हो रहा है परवूट 4 से। तो i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स बाई में 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स और पूरे का होल वर्ग, इतना हो गया dx। तो i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स और साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन एक्स, इतना हो गया। और y में 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका कास माइनस होता है तो लेकिन यहाँ पे क्या है वर्ग है, तो जब वर्ग तोड़ेंगे तो कास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कास स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करते हैं इसका गुणा इसमें करा देते हैं। तो i बराबर 0 से पाई तो पाई इंटू साइन एक्स और बाई में और इसको अलग अलग कर ले रहे हैं प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। माइनस है तो माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स बाई में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx, इतना हो गया। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर i लिखते हैं तो माइनस i, तो i को एक तरफ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई और हम क्या करते हैं पाई का अमल कर लेते हैं। पाई का अमल कर लिए साइन एक्स बाई में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx।
इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं, यदि हम काश को t मान लेते हैं तो ऊपर वाला पद आ जाएगा और इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, काश को t मान लेते हैं। तो माना काश x बराबर क्या, t। तो काश x बराबर t मानेंगे तो काश का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें ओनली काश x इंटू dx चाहिए। तो काश साइन x dx बराबर माइनस dt, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं। तो यदि लिखेंगे जब x बराबर पाई हो तो t का मान कितना होगा, x बराबर पाई रखेंगे तो t का मान क्या होगा, तो काश 180, तो काश 180 का मान कितना होता है, -1। जब x बराबर 0 हो तो t का मान कितना होगा, यदि x बराबर 0 रखते हैं तो काश 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1। तो अब क्या करेंगे, 2i बराबर माइनस पाई सॉरी ओनली पाई है, 1 से -1 1/1 प्लस और काश स्क्वायर यस है, यानी कि काश को क्या माने, टी माने हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और साइन एक्स डीएक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो डी टी माइनस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं, इतना हो गया। तो आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो तो इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई डायरेक्ट इसका समाकलन कर दे रहा है। तो tan इनवर्स t 1 से -1, तो 2i बराबर माइनस पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, इतना हो गया। तो 2i बराबर माइनस पाई और इसका मान कितना हो जाएगा, π/4 माइनस π/4 माइनस क्या हो जाएगा, π/4 माइनस π/4। तो 2i बराबर माइनस पाई और इसको जोड़ेंगे तो 2 और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 कट जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से पाई x tan x बाई sec x प्लस cos x dx दिया है। इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई x tan x बाई sec x प्लस cos x dx हो गया। मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। परगुण 4 का प्रयोग करने पर, परगुण 4 से आप लोग परगुण 4 लिखकर उसका जो नियम है उसको भी लिखेंगे तो एग्जामिनर और अच्छा से समझ लेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा। तो 0 से पाई माइनस x tan पाई माइनस x बाई में सेक पाई माइनस x प्लस कास पाई माइनस x dx हो गया। i बराबर 0 से पाई माइनस x और एक किस में जाएगा, 10 180 माइनस थीटा आपका जाएगा द्वितीय में। तो द्वितीय में बस साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो 10x किसमें, वो भी माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं। सेम वही पर क्रिया यहाँ भी, तो सेक है तो सेक माइनस होगा, तो सेक
यस माइनस में, और माइनस काश एक्स भी आपका माइनस होगा dx। हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लिए हैं, एक लाइन यहाँ पे काट कर दी है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और माइनस से माइनस काट देंगे तो i बराबर 0 से पाई और इसका गुणा करा दीजिए, पाई 10x बाई में sec x प्लस cos x dx। माइनस है तो माइनस 0 से पाई x 10x बाई में sec x प्लस cos x dx हो गया। ऑप्शन का एक से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, माइनस i इधर आएगा तो 2i, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई और पाई को हम कॉमन कर लेते हैं। और 10x है तो 10 को हम लोग साइन अपन काश में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक है और यहाँ पर 10 है, तो सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, साइन अपन काश बाई में 1 अपन काश प्लस काश एक्स dx हो गया। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, तो साइन एक्स बाई में काश एक्स, और पूरे बट्टे में जब हर बराबर करेंगे तो काश स्क्वायर एक्स बाई में काश एक्स dx। काश से काश खत्म हो जाएगा तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई साइन एक्स बाई में 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx। तो अभी को हम इसका समाकलन कराए हैं, यदि आप लोग उसको पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेंगे। इसी की वजह से हम उसको पहले करा दिए हैं और इसको बाद में करा रहे हैं कि आपको पकड़ हो जाए। इसका जो समाकलन है नेक्स्ट वाले अभी को नेक्स्ट जो बताए हैं वहां से आप लोग इसको लगा लीजिएगा। तो 2i बराबर पाई और इसका वैल्यू कितना आया था आपका, टोटल का वैल्यू आपका आया था i बराबर पाई स्क्वायर बाई 4, यही आपका आंसर आया था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इतना का मान अभी को हम सॉल्व करा है, जितना आया है कितना आया है, पाई स्क्वायर बाई 4 आया है। तो आप लोग वहां से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। इस समय आपको तेजी में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी पढ़ा देंगे आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि आपका 4 अप्रैल पेपर है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से अच्छे इसको करें। ठीक है, इसकी सवाल ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से पाई x बाई 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx दिया है। तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई x बाई 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx पर गुण 4 से, तो i बराबर 0 से पाई माइनस x 1 प्लस काश पाई माइनस x और पूरे का होल वर्ग dx। तो i बराबर 0 से पाई माइनस x बाई में 1 प्लस काश 180 माइनस थीटा। काश 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका द्वितीय में, तो द्वितीय में क्या हो जाएगा आपका माइनस काश। तो माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो काश स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात i बराबर 0 से पाई बाई 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx। माइनस है तो माइनस 0 से पाई x बाई 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो माइनस i वो होगा, इधर आके 2i हो जाएगा। 2i 0 से पाई, हम पाई यहाँ पर कर ले रहे हैं कॉमन, 1/1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx। इस सवाल को लगाने का बस एक ही नियम है, जो आपका काश स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करने पर, काश स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करने पर यहाँ पर लिखेंगे काश स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग
देने पर, यदि भाग दे रहे हैं तो सही है, नहीं तो सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करने पर। तो 2i बराबर पाई, जीरो से पाई जब भाग देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग क्या, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, तो इतने की जगह पर हम इतना रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 2i बराबर पाई, जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स, और इतने की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्यों यह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका समाकलन नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको बदल दे रहे हैं। तो 2i बराबर पाई, जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ds। अब हम क्या करेंगे, यदि हम 10 को मान लेते हैं तो ऊपर वाला पद मिल जाएगा। तो माना 10x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स ds बराबर dt। सेक स्क्वायर एक्स ds की जगह पर dt लिख देंगे, और जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे, यदि x बराबर क्या पाई हो तो, यदि x बराबर पाई हो तो t का मान कितना होगा 10 180 अंश। 10 180 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और x बराबर यदि 0 हो तो t का मान कितना हो जाएगा, यदि 0 हो तो 10 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इतना हो गया। अब हम लिमिट चेंज कर देंगे, तो 2i बराबर पाई, जीरो से इनफाइनाइट, 0 से अनंत हो गया, और 1/2 प्लस टी स्क्वायर dt। इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, अभी को हम पता है, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ds की जगह पर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वर्ग बनाएंगे। तो इसको वर्ग बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, 2 को वर्ग बनाने के लिए 2 अंडर रूट में 2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। अंडर रूट में 2 का, यानी कि अंडर रूट में 2, पूरे अंडर रूट में 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या किए हैं, 2 को अंडर रूट में का होल वर्ग कर लिए हैं। अब सूत्र में आपका आसानी से आ जाएगा। तो 2i बराबर और हम डायरेक्ट सूत्र रख दे रहे हैं। तो पाई 1/a की जगह ए क्या है, अचर पद है, अंडर रूट में 2 हो गया, और टेन इनवर्स x/a x की जगह क्या है, t है, और a की जगह क्या है, अंडर रूट में 2 है। इतना हो गया, 0 से इनफाइनाइट। तो 2i बराबर पाई अंडर रूट में 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0/2। इतना हो गया। तो पाई बाई अंडर रूट में 2 और टेन इनफाइनाइट है, यदि इनफाइनाइट में 1 2 3 4 किसी भी पद से भाग कर रहे हैं तो वह इनफाइनाइट होगा, और टेन इनफाइनाइट का मान कितना होता है, पाई/2 होता है। पाई/2 माइनस 10 0 अंश का मान कितना होगा, यदि 1 2 3 से भाग कर रहे हैं तो वह 0 ही आएगा। उसके यदि 0 नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान 0 ही होगा। तो 10 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो पाई स्क्वायर, इसका गुणा करा दे रहे हैं, पाई स्क्वायर 2 अंडर रूट में 2। इतना हो गया। और यहाँ पर 2i लिखते आइए। अब हम ओनली i का मान ज्ञात करेंगे। तो पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से पाई/2 sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x ds का हमें समाकलन करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोग पहले मान लीजिए, माना
आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन यस 1 प्लस कास स्क्वायर यस डी एस। परगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस यस 1 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस यस, और यहाँ पर पूरे का होल वर्ग लगा लीजिए डी एस। कितना हो गया? तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 कास यस बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर यस डी एस। अब हम देख रहे हैं यदि हम इसको मान लेते हैं यस, यदि हम इसको मान लेते हैं टी, साइन यस को हम टी मान लेते हैं तो ये आपका ऊपर वाला आ जाएगा। यदि आप लोग चाहते थे तो यहाँ पर भी मान लिए होते तभी भी आसानी से लग गया होता, परगुण 4 लगाने का कोई जरूरत नहीं था। यदि यहीं पर मान लेते हैं तभी भी लग जाता, यदि परगुण 4 लगाते हैं तभी भी लग जाएगा। तो मान लेते हैं साइन एक्स बराबर टी, माना साइन एक्स बराबर टी। जब टी मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। जब इसका और जो मानते हैं उसका अवकलन कर दिए और लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे। यदि x बराबर 0 हो तो t का मान कितना होगा? यदि 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। x बराबर पाई बाई 2 हो तो t का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो i बराबर 0 से 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये आपका सूत्र है। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स टी और 0 से 1, तो i बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक, और जहाँ t है वहाँ पर क्या रखेंगे? 1 लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0। तो i बराबर टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स और 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, माइनस ये आपका पूरा पद 0 हो जाएगा। 10 0 का मान होता है 0। तो i बराबर टेन इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसका भी पकड़ हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? मान लेते हैं i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। तो हम क्या करते हैं? परगुण 4 का प्रयोग करते हैं। तो i बराबर लिखेंगे यहाँ पर परगुण 4 से, तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस यस और 2 बार एक कोष्टक नहीं प्रयोग करते हैं, इतना हो गया dx। तो i बराबर, और इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 a प्लस b का सूत्र क्या होता है? या माइनस का तो होता है 10 a प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस 10b बाई में 1 प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस रहता है तो ऊपर वाले में माइनस होता है, माइनस प्लस। देखिएगा ध्यान से, ऊपर प्लस है तो नीचे वाले में माइनस है, यदि ऊपर माइनस है तो नीचे वाले में प्लस। 10a इंटू बी, 10b, ये आपका सूत्र है। तो वही सूत्र यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाई में 1 माइनस 10 पाई बाई 4, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10x इतना हो गया। और 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम रफ करते हैं। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस है तो प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10x बाई में 1 प्लस, इसका मान हो जाएगा 1 और 10x बचा, 10x इतना हो गया। अब हम इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1
प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बट्टे में 1 प्लस 10x dx लिख लीजिएगा, dx। अब देख रहे हैं यहाँ से 10 और 10 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो I बराबर 0 से π/4 log 2 1 प्लस 10x dx। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम देख रहे हैं log 2 अपन 1 प्लस 10x है, तो हम इसको log वाला नियम का सूत्र लगाएंगे। यदि क्योंकि हम लोग जानते हैं log m बटे n हो तो उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो I बराबर 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। इतना हो गया। अब आप लोग समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x के जगह पे हम लोग i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब i लिखेंगे तो माइनस i, तो इधर आएगा तो 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से π/4 log 2 dx। इतना हो गया। अब इसका समाकलन हम यहाँ करते हैं, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, log 2 आपका अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं log 2, और यहाँ कितना बचा ds बचा, तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x 0 से π/4। तो 2i बराबर log 2 π/4 माइनस x माइनस 0, तो 2i बराबर log π/4, इसको हम इधर कर लेते हैं π/4 log 2, एक पद आपका 0 हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा log 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम हिंट कर देना है, आप लोग लगा लेंगे। इस तरह का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसको आप लोग आसानी से लगा लेंगे। थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। दिया क्या है, 0 से π/4 log sin x प्लस cos x अपन cos x है, और पूरे के साथ dx है। तो हम क्या कर रहे हैं, cos x को सबके साथ कर रहे हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log ये साइन अपन का क्या हो जाएगा 10x प्लस, और इसके साथ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ds हो जाएगा। या i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब पर 4 यहाँ से लगाएंगे। बस यही समझाना चाहते थे कि इस वाले क्वेश्चन को पहले बताएं, तब जाके इस वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं कि आपको पकड़ हो जाए कि हाँ इसको हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेंगे और 10x प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि यही क्वेश्चन आपका बन गया। तो इसका अभी को हम बताएं, सिर्फ उसी प्रक्रिया से आप लोग करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, 0 से अनंत दिया है, इंटीग्रेशन 0 से अनंत log x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, पाई log 2 सिद्ध करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते चलते हैं, i के बराबर। तो दिया क्या है, 0 से अनंत, धीरे धीरे समझाएंगे, आप लोग अच्छे से इसका पकड़ कीजिएगा। 0 से अनंत log x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dx है। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन करने में बहुत सारा दिक्कत होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, x को कुछ मान लेते हैं। तो हम इस वाले पद को देखिए, अर्थात इस वाले पद को देखिए, यह वाला पद क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर है। यदि यहाँ पर 10 रहता, x के जगह पे 10 रहता तो 10 स्क्वायर हो जाता, तो 10 स्क्वायर आपका sec स्क्वायर हो जाता। तो इसी की वजह से हम मान लेते इस वाले पद से लेके चलिए। तो माना x बराबर 10x बराबर है तो थीटा मान लेते हैं, x बराबर 10 थीटा, इतना मान लेते हैं। और जो मानते हैं उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, ds बराबर sec स्क्वायर
थीटा डी थीटा। इतना आपका अवकलन हो गया। और जब मानते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, तो हम लिमिट डायरेक्ट चेंज करते हैं। यदि यस का मान अनंत रखते हैं, जब यस बराबर अनंत हो तो आपका कितना आएगा, यदि यस बराबर अनंत रखते हैं तो टेन थीटा, तो अनंत इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो अनंत किसका मान होता है टेन में, टेन के पद में किसका होता है पाई बाई टू के, तो पाई बाई टू हो जाएगा। जब जीरो लेते हैं, जब यस बराबर जीरो हो तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो होगा तो टेन थीटा, यानी कि टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। टेन जीरो के बाद कितना होता है, जीरो होता है। इतना हो गया। अब हम मान रखते हैं, तो आई बराबर लिमिट जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लाग यस जगह पर क्या रखेंगे टेन थीटा प्लस वन अपान टेन थीटा इंटू वन बाई कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना हो गया। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लाग, और इसको एक लाख वाली ऐसे लिख लीजिए, टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आपका कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लाग टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हर बराबर कर लीजिए, इसका हर बराबर कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जीरो से पाई बाई टू लाग हर बराबर करेंगे तो क्या आएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा डी थीटा। इतना हो गया। और हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लाग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा, और हम यहाँ पर टेन थीटा को बदल देते हैं साइन अपन कास में, साइन थीटा बाई कास थीटा डी थीटा। और इसको हम क्या करेंगे, गुणे में चेंज करेंगे, गुणे के रूप में चेंज करेंगे, यानी आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लाग, यहाँ पर हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान कास थीटा लिख सकते हैं, वन अपान कास स्क्वायर थीटा क्रॉस, इसको अंश और हर को बदलेंगे तो कास वाला ऊपर चला जाएगा, कास थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। एक कास यहाँ से एक कास एक खत्म हो जाएगा। तो आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लॉग, यहाँ क्या बचेगा, वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ से लगाने का दो तरीका है, यहाँ से आपको लगाने का दो तरीका है, और दो तरीका क्या है, यदि यहाँ पर दो रहता है तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टू थीटा का सूत्र बन जाता है। तो हम ऊपर और नीचे में दो से गुणा करा सकते हैं, दो से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करा देंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा। और उसका लाग वाले सूत्र का नियम का फॉलो करेंगे तो आपका लाग एम माइनस एन वाले सूत्र पर आप लोग इसको लगा सकते हैं। यदि आप लोग इसको इजी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए, यानी कि जीरो से पाई बाई टू लाग, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस वन। ये वाई में था, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा ना, यहाँ कुछ भी नहीं है अर्थात तो वन है, तो वन इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा डी थीटा। इतना हो गया। अब लाग का नियम डालते हैं, लाग यम पर पावर एन हो तो यन लाग यम लिखते हैं, तो लाग यम पर पावर एन है तो इसको क्या लिखेंगे, यन लाग यम लिखेंगे उसके रूप में। यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, लाग यम पर पावर एन हो तो यन लाग यम लिखते हैं। तो सिर्फ उसी प्रक्रिया से, तो आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, ये आपका माइनस वन है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और लाग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम माइनस को यहाँ पर एक लाइन गैप करते हैं, माइनस को यहाँ कर देते हैं, माइनस एक को यहाँ कर देते हैं, और एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। माइनस जीरो से पाई बाई टू लाग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होगा। अब हम एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं लाग यम
इंटू यंग हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log यंग प्लस log यंग, कितना लिख सकते हैं। तो यही रूल यहाँ पर फॉलो कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पर इसको बताते हैं, इसको इतना को रब करते हैं। तो दिया क्या है हमारा, आई बराबर माइनस 0 से π/2 log sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, इतना है। तो हम ये वाला रूल यहाँ फॉलो करते हैं। तो आई बराबर माइनस 0 से π/2 log sin थीटा प्लस 0 से π/2 log cos थीटा डी थीटा, इतना हो गया, इतना आपका हो गया। माइनस कॉमन कर लिए सबके साथ। अब हम जानते हैं 0 से π/2 log sin थीटा या cos थीटा रहे तो उसका मान माइनस π/2 log 2 होता है। क्या, यदि 0 से π/2 हो, 0 से अच्छे से लिखते हैं, 0 से π/2 हो log sin थीटा डी थीटा हो, वहां पर माइनस π/2 log 2 लिखते हैं। यदि cos रहे तो या sin रहे तो आप लोग का मान क्या आता है, माइनस π/2 log 2। यदि 8 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है तो एक को लगाते जाएंगे और दूसरा वाला दिखा देंगे, किससे, इसी प्रक्रिया से log cos थीटा का भी होगा। यदि 7 नंबर में पूछता है तब हम अगले वाले वीडियो में बताए हैं log sin थीटा और cos थीटा का समाकलन कैसे करते हैं। यदि 0 से π/2 दिया जाता है तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं, यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो आई बराबर माइनस, यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस π/2 log 2 और प्लस है प्लस और माइनस, इसका भी मान क्या होता है, माइनस π/2 होता है। तो माइनस π/2 log 2, इतना हो गया। यहाँ पर माइनस π/2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस π log 2। मान लो आधा यहाँ है आधा यहाँ है। यदि आपके पास 1 रुपया 50 पैसा है तो उसको जोड़ेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो उससे उसी प्रकार से आधा यहाँ है तो क्या हो जाएगा, आपका 1 खड़ा हो जाएगा। तो माइनस पॉइंट आपका प्लस हो जाएगा π log 2। उम्मीद करते समझ आया होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, यदि 8 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाए तो 0 से π/2 log sin थीटा को ले चलेंगे और इसका समाकलन करते जाएंगे और लिख देंगे। सिर्फ इसी प्रक्रिया से इसका भी होगा और उसके बाद से आप लोग इसका सिद्ध कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन यही 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तो इतना प्रतिक्रिया किए हैं, उतना बहुत सही है, उतना बहुत ज्यादा है, उतना कम नहीं है। तो 4 नंबर के लिए इतना प्रतिक्रिया करना पड़ेगा। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर चूंकि डालकर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि 0 से π/2 log sin थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस π/2 log 2 होता है। तो डायरेक्ट रख के आप लोग इसका सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके दूसरे वाले क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से π/2 x sin x into cos x cos के पावर 4 प्लस sin के पावर 4 dx बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, पाई स्क्वायर बाई 16 में सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, हम आपसे बोले हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मान लीजिए आई बराबर 0 से π/2 x sin x इंटू cos x बाई cos के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x dx, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और इसमें प्रगुण चाल का प्रयोग कीजिए। हम आपसे बोल रहे हैं जब भी समाकलन लगाइए और निश्चित समाकलन रहे तो उसमें प्रगुण चाल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो प्रगुण चाल से तो आई बराबर 0 से π/2 माइनस x, और यहाँ पर प्रगुण चाल का जब प्रयोग करेंगे तो आपका साइन π/2 माइनस x होगा। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो एक लाइन गैप कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन x। एक लाइन गैप किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बाई में सेम उसी प्रक्रिया से जब यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये आपका साइन पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x dx। प्रगुण चाल का प्रयोग किए हैं और एक लाइन यहाँ पर गैप कर दिए हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बार बार एक ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप लोग जो भी वीडियो बना दिए हैं आप लोग अच्छे से देख लिए हैं तो उम्मीद करते हैं यह समझ गए होंगे कि हम क्या किए हैं। यहाँ पे एक लाइन गैप किए हैं, प्रगुण चाल का प्रयोग किए हैं और अब यहाँ से समीकरण इसे थोड़ा सा और एक लाइन और बढ़ा लीजिए। आई बराबर 0 से π/2 इसका पूरा इसमें करा दीजिए, यानी कि π/2
पाई बाई टू इंटू कास यस इंटू साइन यस बाई, ये पूरे साथ है तो इसके भी साथ आएगा साइन पे पावर 4 यस प्लस कास पे पावर 4 यस डी यस, और पुनः इसका गुणा इसमें करा देते हैं यस में, माइनस है तो माइनस 0 से पाई बाई टू यस साइन यस इंटू कास यस बाई में साइन पे पावर 4 यस प्लस कास पे पावर 4 यस डी यस, कास पे पावर 4 यस डी यस, इतना हो गया। अब सम करो, एक को ध्यान से देखिए, जहाँ क्या है यस साइन यस इंटू कास यस, कास पे पावर 4 यस प्लस साइन पे पावर 4 यस, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या माने आई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो आई बराबर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई बाई टू है अचर पद है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पर साइन यस इंटू कास यस साइन पे पावर 4 यस प्लस कास पे पावर 4 यस माइनस आई, इसको जब इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू साइन यस इंटू कास यस बट्टे में साइन पे पावर 4 यस प्लस कास पे पावर 4 यस डी यस, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन पे पावर 4 सॉरी कास पे पावर 4 यस है, तो इसको हम एक बनाने का कोशिश करेंगे, तो एक कैसे बनेगा, एक बनाने के लिए हम कास पे पावर 4 यस से ऊपर और नीचे गुणा या भाग कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं, या तो सेक पे पावर 4 यस से गुणा कर देते हैं, नहीं तो भाग कर देते हैं, तो हम लिखेंगे कास पे पावर 4 यस से भाग करने पर, या आप लोग लिख सकते हैं सेक पे पावर 4 यस से गुणा करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, सेक वाला लिखेंगे तो गुणा करेंगे, कास वाला लिखेंगे तो भाग करेंगे, तो कास पे पावर 4 यस से भाग करेंगे, तो 2i बराबर पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, जब भाग करेंगे तो साइन यस इंटू कास यस, कास पे पावर 4 यस से भाग कर रहे हैं, कास पे पावर 4 यस से भाग कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 पे पावर 4 यस, यहाँ पर भी भाग होगा प्लस जब यहाँ पर भाग करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ध्यान से देखिए एक कास यहाँ है और एक कास यहाँ से कट जाएगा, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा एक कास कटेगा, तो यहाँ पर साइन यस और कास क्यू यस बचेगा, कास क्यू यस बचेगा, एक लाइन यहाँ बैक कर रहे हैं, तो कास क्यू यस बचेगा, तो एक कास साइन के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10, और कास स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 यस इंटू 1 बाई कास स्क्वायर, अभी कास स्क्वायर यस अभी बचा है, तो कास स्क्वायर यस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यस, 1 बाई कास स्क्वायर यस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर यस बाई 10 पे पावर 4 यस प्लस 1 डी यस। उम्मीद करते हैं एक दो लाइन गैप किए हैं, समझ गए हमने, तो 2i बराबर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं 10 पे पावर 4 यस प्लस 1 आपका दिया है, यदि हम 10 को मान लेते हैं तो ये वाला पद आ जाएगा, तो 2i बराबर पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू 10 थीटा सॉरी 10 यस इंटू सेक स्क्वायर यस बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यस का होल स्क्वायर प्लस 1 डी यस। अब इस वाले अंदर वाले पद को हम मान लेते हैं t, इस अंदर वाले पद को हम मान लेते हैं t, तो माना यहाँ पर देख लीजिए, माना 10 स्क्वायर यस बराबर t, 10 स्क्वायर यस बराबर t मान लेते हैं, तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 10 यस, और 10 यस का अवकलन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यस डी यस बराबर डी टी, इतना हो गया। तो हम अंश वाला देखिए 10 यस इंटू सेक स्क्वायर यस है, 10 यस इंटू सेक स्क्वायर यस है आपका मिल जा रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 वाले को इधर कर देंगे भाग हो जाएगा, तो 10 यस इंटू सेक स्क्वायर यस डी एस बराबर 1/2 डी टी, इतना हो गया। अब इतने की जगह पे 1/2 डी टी लिख सकते हैं। और हाँ, आप लोग लिमिट चेंज करना पड़ेगा, आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। जब यस बराबर π/2 हो तो टी का मान कितना होगा,
यदि x बराबर पाई बाई 2 रहता है, यहाँ पर x का मान क्या रखते हैं, पाई बाई 2 रखेंगे, तो पाई बाई 2 यानी कि 90 अंश, तो 10 90 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। और जब x बराबर 0 रखेंगे हो तो t का मान कितना हो जाएगा, तो t का मान यानी 10 0 अंश का मान 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। अब हम तो 2i बराबर 0 आपका पाई बाई 2 कॉमन किया अभी, तो पाई बाई 2 पहले लिख लेते हैं, पाई बाई 2 0 से अनंत। अब लिमिट आपका चेंज हो गया, 0 से अनंत हो गया, और इतने की जगह पे dt हाफ dt लिख सकते हैं। इतने की जगह पे इतने वाले पद को ध्यान से देखिएगा, इतने की जगह पे हम लोग हाफ dt लिख सकते हैं, इतना हो गया। और माने क्या है, इसको हम इतने वाले पद को t माने हैं, तो t स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया। हाफ dt यानी कि हाफ को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो 2i बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा, इधर आ गया तो पूरा हो जाएगा पाई बाई 4, 0 से अनंत t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब आपको आसानी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई, यहाँ से जब सूत्र रखेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 10 इनवर्स t है, तो t 0 से अनंत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर पाई बाई 4 10 इनवर्स अनंत, t की जगह पे अनंत माइनस 10 इनवर्स 0, तो 10 0 अंश का मान क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये वाला पद हट जाएगा। और 10 इनवर्स इनफाइनाइट है, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट आपका क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो 2i बराबर पाई बाई 4 और यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला पद आपका 0 हो गया। अब हम इसका गुणा करा देंगे, ये आपका गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो i बराबर 1/8 और पाई बाई 2 इतना हो गया। अब गुणा कराएंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16, ये हमारा कमेंट कीजिएगा। तो दिया क्या है, माना हम जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम i के बराबर मान लेते हैं, तो माना i बराबर 0 से 1 x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर dx। आपके पास समय नहीं है, आप लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ते रहिए। 4 अप्रैल को आपका पेपर है, और हम यही कहेंगे कि हम जितना भी वीडियो बना रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम बता रहे हैं, इसलिए कि आपका नंबर अच्छे से अच्छे निकल जाए। तो हमें इतना दिया है, तो मान लेते हैं i बराबर इतना, तो जब भी 1 के साथ x स्क्वायर रहे या x में रहे तो हम कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं माना x स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा मानते हैं। तो जो मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x dx बराबर, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 2, तो 2 को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ से हटाते हैं d थीटा, और 2 को हम क्या करते हैं इधर कर देते हैं, तो x dx बराबर माइनस 2/2 साइन 2 थीटा d थीटा इतना हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर dx साइन 2 थीटा d थीटा इतना आपका हो गया। और जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, तो इसका लिमिट चेंज करेंगे जब x बराबर 1 हो, तो जब x बराबर 1 होगा तो आपका थीटा मान कितना हो जाएगा, यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रख दिए तो आपका 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये रखेंगे तो इधर cos 2 थीटा हो गया, इधर cos 2 थीटा है, तो इधर भी cos के पद में सोचिए 1 किसका वैल्यू होता है, तो cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान होगा 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो थीटा मान कितना आ जाएगा, थीटा मान 0। प्रक्रिया से जब x बराबर 0 हो तो थीटा मान कितना होगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा, cos 2 थीटा, तो cos इधर किसका मान होता है 90 का, 90 बोले तो कितना पाई बाई 2 बराबर cos 2 थीटा, इधर से cos हट जाएगा, तो 2 थीटा सॉरी पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा मान हमें पता करना है, तो थीटा इधर थीटा इधर क्या है 2 है, 2 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4, इतने को हम रख करते हैं, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो i बराबर 0 से सॉरी पाई बाई 4 से
पाई बाई 4 से कितना गया है, 0 गया है। पाई बाई 4 से इस बार कहाँ गया है, 0 गया है। और यक्स डी एक्स की जगह पे यक्स, देखिएगा यहाँ पे यक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा कितना हो गया। और एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा और 1 प्लस कास 2 थीटा कितना हो गया। अब हम कास का मान रखेंगे कि 1 हट जाए, कास 2 थीटा का आपका मान 2 होता है, सॉरी 4 होता है, तो उन चारों में से कास 2 थीटा का ऐसा सूत्र वाला अप्लाई करेंगे कि 1 आपका कट जाए। तो हम सूत्र रखते हैं फाई बराबर पाई बाई 4 से 0 अंडर रूट में 1 और यहाँ पर 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन 2 थीटा। आपको सूत्र पता होगा, हम कास 2 थीटा का सूत्र वह वाला अप्लाई करेंगे जहाँ से आपका 1 कट जाए, तो 1 कट जाएगा, 1 खत्म हो गया, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आई बराबर पाई बाई 4 से 0 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा इतना हो गया। तो आई बराबर पाई बाई 4 से 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा। हम लोग क्या करते हैं, 10 थीटा इंटू साइन 2 थीटा है, तो इसका सूत्र हम अप्लाई करेंगे, अर्थात आई बराबर पाई बाई 4 से 0, इसको हम साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा। कास थीटा से एक कास थीटा खत्म हो जाएगा, कास थीटा से कास थीटा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, आई बराबर पाई बाई 4 से 0 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इतना होगा। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, कास 2 थीटा सूत्र, अभी तो हम बताएं कास 2 थीटा सूत्र क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर आपका क्या था, माइनस था, तो इधर कर दिया प्लस हो गया है, तो 1 माइनस कास 2 थीटा। यह क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए यह काम करना पड़ेगा। तो इतना हो गया। अब आई बराबर पाई बाई 4 से 0 और इतने की जगह पे 1 माइनस कास 2 थीटा डी थीटा इतना हो गया। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, तो जब सब अब डायरेक्ट इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 पाई बाई 4 से 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे 0, यदि 0 रखते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये वाला हट जाएगा, यानी अपर लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट 0 रख रहे हैं तो पूरा पद 0 हो जा रहा है। अब हम थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई 4 और ऑलरेडी यह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 और थीटा जगह पे पाई बाई 2 इतना हो गया। तो आई बराबर माइनस पाई बाई 4 प्लस यहाँ से एक दो कट जाएगा, तो साइन 90 अंश हो जाएगा, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है आपका 1, क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा बाई 2। यहाँ पर मान लेते हैं पाई बाई 4 है और गुणा कराएंगे 2 से, कट जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1 होता है, डायरेक्ट रख दी है, इतना हो गया। अब इसको हम सही क्रम से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 सॉरी 1/2 माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, यदि न समझ आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इसे समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, यदि आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग फोटो लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम पुनः उसको बता देंगे। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर हमें सिर्फ क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस log 2 हमें सिर्फ करना है। तो मान लेते हैं
माना आई बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना आपका हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इसको भी हम आपका साइन 2 थीटा दो सूत्र होता है, एक आपका टेन के पद में होता है, एक साइन 2 कास के पद में होता है। तो वह वाला सूत्र अप्लाई करेंगे तो हम मान लेते हैं x बराबर माना x बराबर टेन थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन 2 थीटा बनाने के लिए टेन के पद में साइन 2 थीटा बनाने के लिए x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। तो जो मानते हैं उसका अपलन करते हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। यदि x बराबर जब x बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पर 1 होता है तो पाई बाई फोर हो जाएगा, और 0 होता है तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना काम आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। तो आई बराबर 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना हो गया। तो आई बराबर 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पर आपका क्या सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। तो आई बराबर 0 से पाई बाई 4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम दो को बाहर ले लेते हैं, अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा 2, और इसका खंडशः समाकलन कर लेंगे 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा आपका थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन यानी कि खंडशः समाकलन से, तो 2 आपका पूरे के साथ हो जाएगा थीटा, और इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू द्वितीय फलन का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का समाकलन और पूरे का समाकलन, इतना हो गया। और यहाँ क्या है 0 से पाई बाई 4, इतना हो गया। और हम क्या करते हैं आई बराबर 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है आपका टेन थीटा माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर से टेन थीटा होगा, और टेन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा आपका लॉग सेक थीटा, और पूरे के साथ, और लिमिट क्या होगा 0 से पाई बाई 4, पूरे साथ लगा दिए हैं 0 से पाई बाई 4। अब आप लोग लिमिट रख दीजिएगा, और लिमिट रख के आप लोग मान निकाल सकते हैं। इतना काम अब आप 12 के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 0 से अंडर रूट में x बाई अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस x dx बराबर हमें लाना है, इसका मान कितना होगा। तो मान लेते हैं माना i बराबर 0 से a अंडर रूट में x बाई अंडर रूट में x प्लस a माइनस x समीकरण 1 परगुण 4 क्या कहता है, जहाँ x है उसमें से a घटा देंगे, तो a माइनस x बाई अंडर रूट में a माइनस x और प्लस अंडर रूट में a माइनस, और x के जगह पे क्या लिखेंगे a में से x घटा देंगे, अर्थात यह प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा dx। तो i बराबर 0 से a अंडर रूट में a माइनस x बाई अंडर रूट में a माइनस x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट में x। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से a इसमें भी है 0 से a इसमें भी है, हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन हो जाएगा
तो अब यहाँ पर अंडर रूट में एक्स बाई एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस एक्स डी एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं हर बराबर है तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 0 से a जोड़ लेंगे तो x और प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स बाई में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब एक पर आपका कट जाएगा तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से a डी एक्स। तो 2i बराबर x 0 से a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a माइनस 0 इतना हो गया। और तो 2i बराबर कितना आया है आपका a, तो i बराबर a बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। निश्चित समाकलन से जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो और आएगा निश्चित समाकलन से जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उस वाले वीडियो को आप लोग लास्ट वाला वीडियो होगा, उस वाले वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। बस 4 ही क्वेश्चन आएगा लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।